मंच पर विराजमान जो पूर्व सैनिकों के एक बहुत बड़े हम नेता कह सकते हैं, पूर्व सैनिकों की समस्याओं के लिए दिन रात जो खड़े रहते हैं, ऐसे अरविंद तोमर जी जो स्वयं भी एक पूर्व सैनिक रहे हैं। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने वाले धर्मेंद्र जी और इस कार्यक्रम का आयोजन जिसने किया है ऐसे मेरे मित्र सुरेंद्र जी और इस सभागार में उपस्थित सभी युवा साथियों, मैं बहुत अधिक समय इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि एक तो कार्यक्रम में विलंब भी हुआ है और इसके बाद में गतिमान पकड़ के मुझे दिल्ली जाना है। तो आप लोगों को देखकर मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि यहाँ बैठे हुए सभी लोग युवा हैं और युवाओं को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी क्या है और उनके विचार क्या है ये मालूम होना ही चाहिए। और जो विषय यहाँ पर लिखा गया है, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, जिस पर मुझे व्याख्यान देना है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और हिंदुत्व। तो जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पोर्ट्रे किया गया, दिखाया गया, बहुत बड़े पैमाने पर वामपंथी मीडिया ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हाईजैक कर लिया। स्वाधीनता मिलने के बाद जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में मीडिया में चर्चा हुई, एकेडमिक्स में चर्चा हुई, कॉलेजेस में चर्चा हुई, और भाई साहब थोड़ा फ़ोन नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूँ शांति से, मैं जो भी आधा घंटा बोलूँगा उसको सुन ले, और अगर किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का फ़ोन आता है तो ज़रूर अटेंड करें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को लेकर जो एक चर्चा चलती है और उनको ऐसे दिखाया जाता है कि वो हिंदुओं के बहुत बड़े विरोधक थे, हिंदू समाज के वो बहुत बड़े विरोधक थे, और जो एक नया अम्बेडकराइट्स करके एक बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा होता जा रहा है, वो इस तरह से अपने आप को दिखाता है कि ये हिंदू समाज का एक शत्रु है और हिंदू समाज उनका शत्रु नंबर 1 है। और इतना ही नहीं तो इनके लिए अत्यंत प्रिय अगर कोई है तो वो मुस्लिम समाज है। और जय भीम और जय मीम की बहुत बड़ी चर्चाएं, उस तरह से घोषणाएं, और मुसलमान समाज ने टारगेट करके दलित समाज को अपने पास खींचने का एक प्रयास चलाया है। ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है जिसको आप सब लोगों को समझना ही चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या इससे निर्माण होने वाली है। और ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों के पूरी तरह से खिलाफ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी बचपन से बहुत सारे अपमानों का सामना किया उन्होंने। वो महार समाज में उनका जन्म महार समाज में हुआ, जो मरे हुए जानवरों को उठाकर लेकर जाना, शहरों में से बाहर लेकर जाने का काम करने वाले लोग थे। और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पर वो कैसे आया, क्यों आया, लेकिन एक अस्पृश्यता का एक बहुत बड़ा कलंक हमारे देश पे लगा कि किसी व्यक्ति के छूने से अपवित्र हो जाते हैं, किसी व्यक्ति के साये से अपवित्र हो जाते हैं। मतलब स्वामी विवेकानंद जब भारत वापस लौटे शिकागो धर्म परिषद से, और जब वो केरला में जा रहे थे तो उन्होंने एक मार्केट में एक दृश्य देखा कि सर पर टोकरी लेकर एक व्यक्ति जोर से दौड़ते जा रहा है और बोल रहा है, बाजू हट जाओ, बाजू हट जाओ, बाजू हट जाओ। और उसका आवाज़ सुनकर लोग एकदम बाजू हट रहे हैं, उसको जगा करके दे रहे हैं। तो विवेकानंद जी ने पूछा, ये क्या हो रहा है? तो उनको उत्तर देने वाले ने कहा कि ये जो जा रहा है सर पे मछलियों की टोकरी लेकर जा रहा है, ये दलित है, और इसकी अगर छाया पड़ेगी तो
धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अनेक लोग जिन पर छाया पड़ रही है उनको वापस घर में जाकर नहाना पड़ेगा, और इसलिए वो खुद ही बोल रहा है बाजू हट जाओ कि मेरे साये से दूर हो जाओ, और वो लोग हट भी रहे हैं। तो विवेकानंद जी उस समय कहते हैं मैं क्या पागलों के देश में हूं? और ये वास्तविकता है। कैसे आई ये अस्पृश्यता, क्यों आई, इसके अधिक डेप्थ में न जाते हुए ये अत्यंत गलत थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, तृतीय सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस जी का पुणे में वसंत व्याख्यान माला में एक भाषण हुआ, और उसमें उन्होंने बताया कि अस्पृश्यता कलंक है। इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट बैड देन देर इज नथिंग बैड इन दिस वर्ल्ड। अगर अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता अगर गलत नहीं है तो फिर दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। ये अत्यंत कालबाह्य जाति व्यवस्था, ये कालबाह्य चीज है, आउट ऑफ डेट हो चुकी है। खास करके चातुर्वर्ण व्यवस्था आउट ऑफ डेट हो चुकी है, एंड इट शुड गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। इसको पूरी तरह से चातुर्वर्ण व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। ये पूजनीय बाला साहेब देवरस जी ने वसंत व्याख्यान माला में दिए हुए भाषण में बताया था। ये ऐसा एक कलंक हमारे ऊपर था कि बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल में जाते हैं, और स्कूल में दलितों के बच्चों के लिए नीचे चटाई बिछाई रहती है, सतरंजी बिछाई रहती है, उस पर वो बैठते हैं, और सवर्णों के बच्चे बेंचेस पर बैठते हैं। और सामने जो ब्लैक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड के पीछे एक अलमारी है, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने का काम मैथ्स का टीचर करता है, और एक ऐसा गणित सामने रखता है कि ये कोई बच्चा आकर यहाँ पर आकर सुलझाएगा क्या? तो सामने बेंच पर बैठे हुए सवर्ण बच्चे उसको सुलझा नहीं पाते हैं। नीचे जमीन पर बैठा हुआ भीवा कहते थे, भीमराव उनका नाम था, तो उनको भीवा करके बच्चे को अलग अलग नामों से बुलाते हैं ना, तो ऐसे भीवा बोलते थे। तो ये छोटा सा भीवा कहता है कि मैं इस गणित को सुलझा सकता हूँ करके वो उठता है, और वो जो टीचर है उसके हाथ में चौक देता है, जाओ लिखो, करके दिखाओ। तो वो जैसे आगे बढ़ता है तब सामने बैठे हुए सभी बच्चों में अस्वस्थता हो जाती है, और वो खड़े रहकर गुरुजी को कहते हैं, अपने टीचर को कहते हैं कि आप थोड़ा साइलेंट मोड पे रख दीजिए, और मेरे भाषण का वीडियो रिकॉर्डिंग आपने करने की ज़रूरत नहीं है। ये फेसबुक पर लाइव भी आपको मिलेगा, यूट्यूब पर भी लाइव मिलेगा, है ना। तो ये जो बच्चे खड़े रहे और बोलते हैं कि सर भीवा को उस ब्लैक बोर्ड को टच मत करने दीजिए। तो टीचर पूछते क्यों टच नहीं करना? बोले वो दलित है, महार का बच्चा है, और इस ब्लैक बोर्ड के अंदर पीछे में हमारे टिफिन रखे हुए हैं, खाना रखा हुआ है, और अगर ये खाना जहां रखा है यहाँ पर अगर उसको ये छुएगा तो हमारा खाना भ्रष्ट हो जाएगा, हम खा नहीं सकेंगे। तब टीचर को मजबूर होकर उस बुद्धिमान छात्र को उस गणित को सॉल्व करने का मौका भिवा को देने से रोकना पड़ता है। ऐसे अपमान कि जब दो भाई एक गांव से दूसरे गांव में, जिस तरह से गर्मी हमारे यहाँ पर बुंदेलखंड में, ग्वालियर में हम देखते हैं, उसी प्रकार की भयंकर गर्मी ये महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में भयंकर गर्मी पड़ती थी। और एक गांव से दूसरे गांव जाते समय दो अनुभव बाबा साहेब को आते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में लिख कर रखे हुए हैं। वो अनुभव है कि गाड़ी वाला जो है उनको लेकर जाने का दाम पूछते हैं तो गाड़ी वाला दाम बताता है और वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। और ऐसे ही गाड़ी वाला गाड़ी चलाते चलाते उनको पूछता है कि आपका नाम क्या है। नाम पता चलने पर उसकी जात पता चलती है। जात पता चलने पर गाड़ी वाला बोलता है कि आप गाड़ी से मेरे नीचे उतरो, मेरी गाड़ी में आप बैठ नहीं सकते क्योंकि आप अस्पृश्य हो, अनटचेबल हो, मैं आपको लेकर नहीं जा सकता।
तो मजबूरन उनको पैदल जाना पड़ता है। और पैदल जाने के बाद एक जगह पर जब वो पानी के लिए पूछते हैं, तब पानी देने के लिए एक मैया आती है, हाथ में लोटा लेकर आती है और पानी देना चाह रही है। तो उस समय वो नाम पूछती है, किसके बच्चे हो? और जैसे ये अपना नाम बताते हैं, तब वो उनको पानी देने से मना करती है, क्योंकि वो बच्चे दलित के बच्चे हैं। सुबह अपमान, शाम को अपमान, दोपहर को अपमान, रात को अपमान, और इतने अपमानों से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जीवन गुजरा कि स्वप्न में भी कुछ स्वप्न आते थे तो उनके अपमान होने के ही। लेकिन उसमें ये अत्यंत मेधावी, अत्यंत बुद्धिमान छात्र है, और इसके पढ़ने की जो लगन है वो इतनी जबरदस्त है कि पुस्तक लिया तो तेजी से पढ़ा, और पुस्तक खत्म हो गया और एक पुस्तक चाहिए। तो इनके पिता, इनके रामजी अंबेडकर, रामजी सकपाळ, उनका नाम अंबेडकर नहीं है, उनका नाम सकपाळ है। तो भीमराव रामजी सकपाळ उनका नाम है, और उनके पिताजी को मालूम है अपने बेटे का पुस्तक प्रेम क्या है। और पुस्तक प्रेम के कारण अपना जितना पेंशन आता था वो आर्मी में हुआ करते थे, पेंशन आता था, वो घर में थोड़ा बहुत खाने पीने का और जो मेहनत मजदूरी करते थे, और उसके बाद में सारा पैसा वो अंबेडकर के मतलब भिवा के किताबों के लिए खर्चा करते थे। उससे भी जब नहीं गुजारा होता था और बाबा साहेब बोलते थे नहीं मुझे और किताबें चाहिए पढ़ने के लिए, तो शादी हो गई, उनकी बेटी मतलब अंबेडकर जी के बहन के ससुराल जाते हैं, अपनी बेटी को मिलते हैं और कहते हैं कि बेटी मैंने तुमको जो दहेज में गहने दिए हैं उसमें से एक गहना तुम मुझे उधार दे दो, मैं उसको गिरवी रखकर पैसे लूंगा, क्योंकि मुझे भिवा को पढ़ने के लिए किताबें देनी है, और मुझे भरोसा है एक दिन मैं तुम्हारा गहना छुड़ाकर तुमको लाकर दूंगा, लेकिन अभी मुझे पैसे की जरूरत है तुम्हारे भाई को पढ़ने के लिए, पुस्तकें लाने के लिए। ये उनका पुस्तक प्रेम है। इन्होंने बताया कोलंबिया में जाकर पढ़े, लंदन में जाकर पढ़े, सब जगह पर किताबें। और वहां जब वो गए और उधर जब उन्होंने समानता देखी, तब उनके मन में प्रश्न आने लगा कि मेरे देश में ऐसा क्यों नहीं है। अमेरिका में पढ़ते हैं, सब दुनिया के लोग वहां पर छात्र आए हैं, सब एक टेबल पर बैठकर खाते हैं, सब एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती करते हैं, कोई उच्च नीचता नहीं है। तो उनके मन में प्रश्न आता है कि ये हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है। और उसी समय ये भी देखते हैं कि ये गोरे जो है कालों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो उनके मन में ये सारे प्रश्न एक ही समय आते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, ये नहीं होना चाहिए। और बाद में जब पुस्तकें पढ़ने की बात आती है, तब जो खाने के लिए जो पैसा उनके पास है, सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के महाराजा थे, उन्होंने उनको विदेश में पढ़ने के लिए शिष्यवृत्ति दी थी। तो वो जो स्कॉलरशिप दी थी उसका जो पैसा है वो खाना खाने के लिए और थोड़ी बहुत किताबें जो सिलेबस की किताबें उसके लिए। बाबा साहेब अंबेडकर जी को और किताबें पढ़नी है, ज्ञान चाहिए, तो उन्होंने एक समय का भोजन बंद कर दिया। एक समय का भोजन बंद करके जो पैसा बचा उससे उन्होंने किताबें खरीदना शुरू किया, किताबें पढ़ना शुरू किया। और जब और किताबें चाहिए थी तब उन्होंने 4 दिन भोजन दोपहर का करना एक टाइम का, और 3 दिन का पूरे दिन का व्रत कर लिया, क्योंकि भोजन बंद करने से मेस का पैसा बचता था, उसमें से वो किताबें खरीदते थे। सरस्वती माता का ऐसा महान पुजारी दुनिया में और कोई भी नहीं है जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर, आज महाराष्ट्र में उनकी जयंती मनाते हैं लोग, उनके पुतले को जाकर माल्यार्पण करते हैं। वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अपने पति की जो इच्छा है, अपने पति का जो मिशन है, उसके अंदर वो पूरी तरह से समरस हो गई है, और पति की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। और जब गांव में महिलाएं बताती थी तेरा पति गया है पढ़ने के लिए विदेश में, वो बहुत पढ़ना चाहता है, उसको खाने पीने को मिलता है क्या, वो सुना है उसने खाना बंद करके किताबें खरीद रहा है वो।
तो उनकी पत्नी में के आंखों में आंसू आते थे, तो उन्होंने क्या किया होगा रमाबाई अंबेडकर जी ने, तो घर के सामने से जो बैलगाड़ियां और जो मवेशी जाते थे तो उनके जो ड्रॉपिंग्स गिरते थे, जो गोबर गिरता था, तो रमाबाई ने वो गोबर जमा करना शुरू किया। उस गोबर की हम लोग गोवरी बोलते हैं, उसको गोल बनाकर उसको थाप कर सुखाते और मार्केट में जाकर बेचते हैं। ऐसे गोबर बेच बेच कर जो पैसा आया वो मनी ऑर्डर से अपने पति को भेजा कि आप पुस्तकों के लिए व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, मैं ये पैसा बेचती हूं, इसमें से जितना संभव है उतना खाना खा लो। ऐसा समर्पित परिवार। शांति से सुनिए, मुझे तालियां नहीं सुननी है, आप गंभीरता से अंबेडकर समझने की कोशिश कीजिए। अब ऐसी परिस्थिति में इतना संघर्ष करके अंबेडकर पढ़ के आते हैं। पढ़कर आने के बाद उनको बड़ौदा में एक नौकरी लगती है। जब आपको कोई शिष्यवृत्ति देता है, छात्रवृत्ति देता है, तो उसकी कुछ कंडीशंस रहती है कि फिर आपको हमारे यहां पर जॉब मिलेगा। तो बड़ौदा के महाराजा ने जो उनको शिष्यवृत्ति दी थी उसमें कंडीशन थी कि आपको बड़ौदा सरकार में नौकरी करनी पड़ेगी जब आप पढ़कर वापस आएंगे। तो नौकरी करने के लिए आए। अब बड़ौदा शहर में उनको रहने के लिए जगह देने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि वो अस्पृश्य थे, दलित थे। और फिर बहुत मुश्किल से एक पारसी आदमी के होटल में उनको कमरा मिला। वहां कमरे में जाकर जब वो रहे और उस व्यक्ति को भी जब पता चला कि ये व्यक्ति दलित है, तो उन्होंने मध्यरात्रि में बाबा साहेब अंबेडकर को सामान के साथ उनको घर से बाहर निकाला, होटल से बाहर निकाला। और वो सारी रात पेड़ के नीचे बैठे हैं और बरसात हो रही है। बरसात हो रही है, जो निसर्ग बरसात कर रहा है, बाबा साहेब के आंखों से वृष्टि हो रही है। बैरिस्टर पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं मैं, इस भारत में इतना ऊंचा पढ़ा लिखा व्यक्ति सवर्ण समाज में कम है, दलित समाज में कोई नहीं है। और ऐसे मेरे जैसे व्यक्ति को सिर्फ मेरी एक कास्ट के कारण रहने को जगह नहीं मिल रही है, और मुझे रात को 12 बजे पेड़ के नीचे बरसात में अपने सामान को भीग के रात निकालनी पड़ी। अब आप ये सारी कल्पनाएं कीजिए। और ऐसे ही बात नहीं है साथियों, कभी अपने आप को उस सिचुएशन में डालकर देखिए और उसके बाद में जो आपके मन में गुस्सा आएगा, उस गुस्से की आप कल्पना कीजिए। उस गुस्से में एक स्वाभाविक भावना रहेगी कि बदला लूंगा मैं इनसे, जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे, मैं इनसे बदला लूंगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने यह कभी भी नहीं किया। उन्होंने कभी भी मन में बदला लेने की भावना नहीं रखी। ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिसर है, और उनका जो प्यून है वो उच्च वर्णीय है, तो वो प्यून उनके हाथ में फाइल नहीं देता है, फाइल उनके ऊपर फेंकता है, क्योंकि इस फाइल को स्पर्श नहीं करना है। स्पर्श करेंगे तो ये भ्रष्ट हो जाएगा और नहाना पड़ेगा वापस जाकर। इतनी कुकल्पनाओं से भरा हुआ हमारा देश, और उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जैसा एक तेजस्वी व्यक्ति जो पढ़ लिख कर इतना बड़ा होता है, और फिर वो समझता है कि मैंने मेरे समाज के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए मैंने लड़ना चाहिए। और वो अपना सारा जीवन अपने समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर देते हैं, उसी के लिए ये सारा जीवन समर्पित करते हैं। लेकिन अपने समाज के लिए समर्पित करते हुए वो कभी भी जिन्होंने उनके ऊपर अन्याय किया उनके साथ बदला लेने की भावना नहीं रखते। सच माने में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एक संत पुरुष थे, क्योंकि ये तो संत ही कर सकता है ना। और ऐसी स्थिति में उनकी कई घटनाएं, जैसे आपने शाहू जी महाराज को सुना है। शाहू जी महाराज कोल्हापुर के राजा थे। शाहू जी महाराज दलित नहीं थे, वो क्षत्रिय थे, वो राजा थे। लेकिन उनको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की महानता का उनको ज्ञान था, और जैसे पढ़ लिख कर बड़ौदा छोड़कर मुंबई में एक चौल में बाबा साहेब रहने लगे, बैरिस्टर होकर आए, तब शाहू जी महाराज मुंबई गए और अपनी गाड़ी, वो रॉयल गाड़ी रहती थी, फिल्मों में देखी होगी महाराजा की गाड़ी आपने,
उस गाड़ी में बैठकर भायखला में उस झुग्गी झोपड़ी तक, वहां तक गए जहां अंबेडकर रहते थे। उनका एक आदमी अंदर गया और बाबा साहेब को बताया, कोल्हापुर की गद्दी के साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज आपसे मिलने के लिए आए हैं। अंबेडकर जी कहते हैं मुझसे मिलने के लिए आए हैं। और वो उठते और बड़ी तेजी से रास्ते पर जाते हैं और गाड़ी में बैठे हुए साहू जी महाराज को प्रणाम करते हैं। साहू जी महाराज उनका सम्मान करते हैं और कहते हैं, अंबेडकर जी आप कोल्हापुर आइए, मैं आपका कोल्हापुर में स्वागत करूंगा। और सिर्फ आप कोल्हापुर मत आइए, तो आपने सारे देश के दलितों को एकत्रित करके जो सामाजिक न्याय का आंदोलन शुरू किया है, उस आंदोलन का आप अधिवेशन कोल्हापुर में रखिए, मैं सारा खर्चा करूंगा, उनके रहने खाने की मैं सारी व्यवस्था करूंगा। और अंबेडकर जी अधिवेशन रखते हैं। अधिवेशन के लिए कोल्हापुर जाने के बाद ये छत्रपति साहू जी महाराज अपने गाड़ी के अंदर उनको अपने बाजू में बिठाकर पूरे शहर में एक चक्कर लगाते हैं और जगह जगह पर लोगों को बताते हैं कि आप उनके ऊपर पुष्पवृष्टि करो, उनके ऊपर फूल उछालो। आप समझने की कोशिश कीजिए कि समाज में जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उस तरह से समाज के सभी वर्गों में से, सभी वर्णों में से लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर जी का साथ भी दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के जो टीचर थे स्कूल में, वो ब्राह्मण थे और उन्होंने समय समय पर बाबा साहेब अंबेडकर जी को एक प्यार भरा, एक सम्मान देने का काम किया है। उनको मालूम था इस बच्चे के साथ, इस समाज के साथ गलत हो रहा है। एक दिन ऐसे ही स्कूल से पूरे भीगे भीगे जब अंदर आए थे स्कूल में, तब ये ब्राह्मण शिक्षक था जिसने बताया अपने बेटे को कि जा घर जा, उसको ठीक से खाना खिला और तुम्हारा जो नया कपड़ा मैंने दिया है ना वो उसको पहन, एक गीला कपड़ा पहनकर आए, इसको सर्दी हो जाएगी। ये जो किस्सा है, बाबा साहेब अंबेडकर मरते दम तक जब दलित नेताओं के साथ बैठते थे तब ये किस्सा बताते थे और बताते थे कि दो ब्राह्मण ऐसे हैं कि जिनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने अगर मुझे समय पर नहीं संभाला होता तो आज मैं इतना बड़ा नहीं हो सकता था। उनके मन में तो द्वेष नहीं था, तो क्यों द्वेष फैलाने का काम आज नेता करते हैं? क्यों वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग रखते हैं? अंबेडकर जी और दलित समाज के साथ हुआ वो बहुत गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसका मतलब सारा समाज वैसा था, ये नहीं है। और इसलिए जब चौदार तळ, मराठी में बोलते हैं, तळ मतलब तालाब, और वो चौदार तळ महाड़ में है, महाराष्ट्र में, और वहां पर दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। ऐसा नहीं था कि दलितों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, लेकिन अंबेडकर जी ने कहा कि हमें क्यों नहीं वहां पर पानी पीने का अधिकार, और इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। वहां आंदोलन करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण में सामने खड़े थे लोग विरोध करने वाले कि आपको हम पानी पीने नहीं देंगे, पत्थर लेकर, लाठी लेकर, पानी नहीं पीना है तालाब का आपने, क्योंकि आप दलित हो। अंबेडकर जी भाषण कहते हैं कि आप इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं, क्या फर्क है आप में और हम में कि आप पानी पी सकते, इस तालाब का हम नहीं पी सकते। अंबेडकर जी दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि आप इस तालाब का पानी पी सकते हो, आपके मवेशी जो है इस तालाब का पानी पी सकते हैं, लेकिन हम पानी नहीं पी सकते, तो क्या आपके मवेशियों से भी हम गए गुजरे हो गए? तीसरा सवाल, भयंकर सवाल अंबेडकर जी पूछते हैं कि आप इस तालाब का पानी पी सकते हो, आपके मवेशी इस तालाब का पानी पी सकते हैं, हमारे मवेशी भी इस तालाब का पानी पी सकते हैं, लेकिन हम नहीं पी सकते। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा कायदा है? और उन्होंने बताया कि ये कानून मैं तोड़ूंगा, ये आप लोगों ने बनाया हुआ नियम में तोड़ूंगा। और उन्होंने पानी पिया और रात को सब जो आंदोलन के लिए आए हुए थे वो सब अपने टेंट में, तंबू में जाकर सोए। अंबेडकर जी सर्किट हाउस पर सोए और रातों रात ये सवर्णों में जो तत्व थे, आपराधिक तत्व थे, जिन्होंने केवल तालाब में पानी पिया इसलिए बुरा मानकर लकड़ियां लेकर, लाठी काठी लेकर हमला किया उन तंबुओं के ऊपर जहां पर सब ये दलित बंधु देश भर के आए हुए बैठे हुए थे। उनका खाना उखाड़ कर फेंक दिया, पिटाई की, बूढ़ों की पिटाई की, महिलाओं की पिटाई की, बच्चों की पिटाई की, लहूलुहान कर दिया। उनको हॉस्पिटल में जैसे एडमिट किया, अंबेडकर जी रात को चले गए उनकी
देखने के लिए हॉस्पिटल में, तो युवा जो थे, दलित युवा थे, उनके अंदर भी शक्ति थी, उनके अंदर भी गुस्सा था। तो उन्होंने कहा, अंबेडकर जी आप हमें सिर्फ आदेश दीजिए, हम जाकर सबक सिखाते हैं इनको। अंबेडकर जी ने कहा कि देखो, हमारा संघर्ष इनके साथ नहीं है, हमारा संघर्ष इनकी सोच के साथ संघर्ष है। इनको मारकर कुछ होने वाला नहीं है, आप इनको कुछ मत करो, हम इनकी सोच बदलेंगे। नहीं तो वो भी बोल सकते थे ना, जाओ मारो पीटो उनको, मारामारी करके कुछ नहीं होगा। वास्तविक अहिंसावादी अगर कोई है तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर है। राम मंदिर आज मैं बहुत अभिभूत हूं कि मानस भवन में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के जयंती के पूर्व दिवस पर आप कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। प्रभु रामचंद्र जी वो व्यक्ति है जो जंगलों में जाने के बाद उनके हृदय तक शबरी माता की आर्त पुकार पहुंचती है, वो बुला रही है, उनके घर जाते हैं। और वो एक आदिवासी महिला, जिसकी आज की परिभाषा में उसको आदिवासी कह सकते हैं, उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, सब समान थे। वो वनों में रहने वाली वनवासी महिला थी। वो चाहती थी प्रभु रामचंद्र मेरे घर आए और उन्हें मैं क्या खिलाऊंगी, तो बेर खिलाऊंगी, बेर खट्टे कैसे लगेंगे, और इसलिए वो जूठे बेर टेस्ट करके देती है, जो मीठा बेर है वो देती है, और प्रभु रामचंद्र जी वो बेर खाते हैं और सामाजिक समरसता का महान संदेश देते हैं कि कोई जाति व्यवस्था नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, सब समान है। मैं तो जूठा खा रहा हूं उस महिला का। ऐसे प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन के लिए, राम मंदिर में दर्शन के लिए दलितों को प्रवेश नहीं था। हजारों लाखों मंदिरों में दलितों को प्रवेश नहीं था। स्वातंत्रवीर सावरकर जी थे, जब वो बंदीवान थे रत्नागिरी में, उनको शहर के बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, तब उन्होंने रत्नागिरी के मंदिर के अंदर, विट्ठल मंदिर के अंदर, विष्णु के मंदिर के अंदर, वहां के सवर्ण समाज के विरोध को खत्म करके, उनको कन्विंस करके दलितों का मंदिर प्रवेश करवाया था। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने पत्र लिखकर उनका अभिनंदन किया था सावरकर जी का। लेकिन कालाराम मंदिर जो नासिक में है, उसमें दर्शन के अधिकार के लिए इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। और आंदोलन करते समय सवर्ण समाज ने फिर एक बार बताया, भैया जरा मेरा निवेदन है, आप प्लीज बाहर चले जाइए, अगर इतना आपको फोन पर बात करना इंपॉर्टेंट है। तो ये उन्होंने ऐसे कहा कि हम यहां पर मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे, और सवर्ण समाज ने जो है उनको आने नहीं दिया। राम का दर्शन करने के लिए उनके ऊपर पथराव किया। अनेक लोग उसमें भी लहूलुहान हुए। स्वातंत्रवीर सावरकर जी ने पत्र लिखकर नासिक के लोगों को कहा था कि अंबेडकर जी और उनके नेतृत्व में जो आ रहे हैं उनको राम का मंदिर का दर्शन करने दो। रिटर्न लेटर करके सावरकर जी ने समर्थन दिया, लेकिन लोगों ने माना नहीं, इनको वहां पर दर्शन करने से मना किया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अगर राम के विरोधी होते तो क्या राम मंदिर में दर्शन के लिए पत्थर खाते? आपको कहीं शादी ब्याह में आप लोग जाते हो और भोजन के लिए बैठ जाते हो, लड़की का पिता आता है और अगर गलती से आपको कहता भैया थोड़ा यहां से उठकर वहां जाकर बैठो ना, तो आपको लगता है कितना बड़ा अपमान, मुझे यहां से उठाकर वहां बैठने के लिए बताया, कितना बड़ा अपमान। और वहां हो सकता है गाली गलौज करके निकल भी जाए, इतनी बड़ी बेइज्जती। तो क्या कहेंगे जो अंबेडकर जी और दलित समाज के साथ बरसों होता रहा, और दुर्भाग्य से आज भी होता है। इन कुकल्पनाओं के कारण आज भी ये सारी चीजें खत्म नहीं हुई है। आज भी खबरें सुनने को मिलती है कि किसी दलित परिवार में विवाह हुआ तो घोड़ी पर बैठा इसलिए मारपीट हुई, उसको इसलिए मारा कि तुमको घोड़ी पर बैठने का अधिकार किसने दिया। अरे कौन कौन इधर अधिकार देने वाला है भैया? वो दुल्हा है, उसको घोड़े पर बैठना है, उसका कास्ट से क्या संबंध है? नहीं, लेकिन हम हमारे आंखों के सामने कैसे बैठेगा? इनके कारण हमारे देश का नुकसान हुआ है। और ये कुकल्पनाओं को दूर करने का काम
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आजीवन करते रहे। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के नाते जन्म लिया हूं, लेकिन मैं हिंदू के नाते नहीं मरूंगा। हिंदू समाज को वार्निंग दी कि आप सुधर जाओ, आपके अंदर की ये कुरीतियां बंद करो, और कहा, लेकिन उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। उन्होंने जब कहा, उसके बाद में 15 साल बाद जब अंबेडकर जी को लगा कि अब मेरा जीवन समाप्त होने वाला है और अभी तक हिंदू समाज अपनी कुरीतियों को नहीं छोड़ रहा है, तब उन्होंने धर्मांतरण करने का निर्णय लिया। अब यहां आता है आपके बाबा साहेब अंबेडकर जी का हिंदुत्व। जैसे उन्होंने निर्णय घोषित किया कि मैं धर्मांतरण करने वाला हूं, सबसे पहले उनके सामने ऑफर आई हैदराबाद के निजाम की। 1000 एकड़ जमीन, 1000 एकड़ जमीन जो उपजाऊ जमीन है, जहां पर पानी है, ऐसी जमीन तुमको देता हूं, पेट्रो डॉलर्स का बरसात तुम्हारे ऊपर करता हूं। अंबेडकर जी का 26 अलीपुर रोड का जो बंगला है, उसके इर्द गिर्द एजेंट घूमने लगे, क्रिश्चियन मिशनरियों के, ईसाई मिशनरी घूमने लगे, बड़ी बड़ी ऑफर्स लेकर घूमने लगे। और बाबा साहेब अंबेडकर जी को हैदराबाद के निजाम ने कहा कि सारे दलितों को मुसलमान बनाओ, हिंदू धर्म में तुम्हारे ऊपर अन्याय हुआ है, मुसलमानों में कोई अन्याय नहीं होगा, आप मुसलमान बनाओ सबको। ईसाई मिशनरियों ने कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए हम देते हैं, जो सुविधा चाहिए हम देते हैं, जहां घर चाहिए विदेशों में आपको हम देते हैं, लेकिन सारे दलितों को ईसाई बनाओ। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने लिख के रखा है, मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये उन्होंने लिख के रखा है कि मैंने दलितों को मुसलमान या ईसाई बनाने से इसलिए मना किया कि मुझे पता था कि अगर मुसलमान या ईसाई बनते हैं तो वो इस देश के साथ प्रामाणिक नहीं रहेंगे, इस देश के साथ ईमानदार नहीं रहेंगे, इस देश के साथ गद्दारी करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरा दलित समाज जो है इस देश के साथ प्रामाणिक रहे, इस देश से गद्दारी ना करे। और इसलिए इस देश में जिस भगवान गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध ने जन्म लिया है, उस भगवान गौतम बुद्ध ने बताए हुए रास्ते पर, उनके धर्म के आधार पर मैं दलितों को कहूंगा कि आप बुद्ध धर्म में आ जाओ। संत गाडगे बाबा का नाम कितना आप लोगों ने सुना है मुझे पता नहीं। धोबी समाज से थे तो दुनिया भर के धोबी समाज उनको भगवान मानकर पालकियां चलाते हैं। संत गाडगे बाबा का पूजन, भजन और उनकी स्मृति पूरे भारत ने करनी चाहिए। लेकिन उनके जीवन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप गूगल करके कभी गाडगे बाबा समझ लीजिए। लेकिन गाडगे बाबा को मिलने के लिए जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर गए, गाडगे बाबा कहते अंबेडकर, मैंने सुना है कि तुम धर्मांतरण करने वाले हो, लेकिन हिंदुओं को मुसलमान और क्रिश्चियन मत देना, बनने देना, उनको मुसलमान क्रिश्चियन मत बनाना। तब जाकर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने उनको बताया कि गाडगे बाबा आपने ठीक कहा, मैं मुसलमान क्रिश्चियन बनने देने वाला नहीं हूं। ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर है, प्रखर देशभक्त, प्रखर राष्ट्रभक्त, राष्ट्र की सुरक्षा समझने वाला व्यक्ति है। और आज आपको स्वामी विवेकानंद जी भी क्या कहते हैं इसके बारे में मालूम होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी धर्मांतरण पर कहते हैं कि जब एक हिंदू अपना हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान या क्रिश्चियन बनता है, तब हिंदुओं की संख्या 1 से कम नहीं होती, हिंदुओं के शत्रुओं की संख्या 1 से बढ़ती है। हु सेड? सो सेड स्वामी विवेकानंद रिटर्न। कोई भी व्यक्ति, जब एक हिंदू जरा मुसलमान या क्रिश्चियन बनता है, तब हिंदुओं की संख्या 1 से घटती नहीं है, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या 1 से बढ़ती है। विवेकानंद जी ने कहा है। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है रामकृष्ण मिशन का, उस कॉन्स्टिट्यूशन में संस्थापक तो विवेकानंद थे। उन्होंने लिखा है कि हिंदू धर्म छोड़कर गए हुए जो हिंदू है, जो मुसलमान या ईसाई बने हैं, उनको वापस शुद्धिकरण करके हिंदू बनाना, यह रामकृष्ण मिशन का एक महत्वपूर्ण मिशन रहेगा, कार्य रहेगा।
लेकिन बाद में सरकारी ग्रांट लेने के चक्कर में रामकृष्ण मिशन इतना बहक गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उन्होंने ये क्लॉज निकाल डाले और आगे जाकर सरकारी माइनॉरिटीज की सुविधा लेने के लिए रामकृष्ण मिशन हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गया कि वी आर नॉट हिंदूज, वी आर नॉट मुस्लिम्स, वी आर नॉट क्रिश्चियंस, वी आर रामकृष्णाइट्स। और रामकृष्णाइट्स नाम का हमारा एक धर्म है जो अल्पसंख्य है, इसलिए इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यकों को जो लाभ मिलता है वो हमको मिलना चाहिए। उनका पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर फेंक दिया और रामकृष्ण मिशन को बुरा लताड़ा सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि मैं आमी निजेर हिंदू बोलीते गर्वबोध करी, मैं अपने आप को हिंदू बोलने में गर्व की अनुभूति कर रहा हूं, अर्थात गर्व से कहो हम हिंदू है। ये विश्व हिंदू परिषद की ओरिजिनल घोषणा नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद जी की घोषणा है, गर्व से कहो हम हिंदू है। उन्होंने स्थापना किए हुए रामकृष्ण मिशन को इस तरह से कोर्ट में जाकर कहना, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया और उनका पिटीशन उड़ा दिया। ये विवेकानंद, ये अंबेडकर, और कल क्या हुआ मुर्शिदाबाद में, जरा सोशल मीडिया में जाइए और देखिए क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में साथियों ऐसे जिले के जिले हैं जो मुस्लिम बहुल बन चुके हैं और वहां पर छोटे छोटे गांव में जो हिंदू रहते हैं वो पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। और आज का सारा सोशल मीडिया उन वीडियो से भरा हुआ है कि ये सारे के सारे हिंदू अपनी जान बचाकर अपने घर और गांव छोड़कर ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर हिंदू बहुल है। पूरी नाकाबंदी कर डाली है, रास्ते बंद कर दिए, बिजली कट कर दिए, खाने पीने की रसद बंद कर दिए, लड़कियों के ऊपर, हिंदू लड़कियों के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, हिंदुओं की हत्या हो रही है। ममता बनर्जी खामोश बैठी है। ममता बनर्जी को सिर्फ वोट्स चाहिए, मुस्लिम वोट्स के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन इतने बड़े अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं। मीडिया को देखिए, कितनी खबरें मीडिया में आती है इसकी। मीडिया भी चुप्पी साधे हुए, हिंदू मार खाता है मीडिया चुप रहता है। एक मुसलमान को खरोच आती है तो सारा मीडिया चिल्लाना शुरू करता है। कितने दिन बर्दाश्त करोगे आप लोग। और फिर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का हिंदुत्व आता है। जब इस देश का बंटवारा हुआ, अलग देश किसने मांगा? हिंदुओं ने तो अलग देश मांगा नहीं, मुसलमानों ने कहा कि हमें मुसलमानों को अलग भूमि चाहिए भारत के अंदर। बाप की जागीर थी क्या उनके? लेकिन कांग्रेस ने घुटने टेके, उन्होंने दंगे करना शुरू किया। कलकत्ता में 10,000 हिंदुओं का कत्ले आम 16 अगस्त 1946 को किया है। 10,000 हिंदुओं के शरीर काट कर फेंक दिए थे, हाड़ मांस का कीचड़ बन गया, गटर में हिंदुओं का खून बहने लगा। धमकाया कि आप हमको पाकिस्तान दो नहीं तो हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। नौखाली में 1 लाख हिंदू महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुए। धमकाया कि आप हमको पाकिस्तान दीजिए नहीं तो हम इसी तरह से करेंगे। कांग्रेस का नेतृत्व डर गया, कांग्रेस के नेतृत्व ने घुटने टेके और उन्होंने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया, बंटवारे को एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे बंटवारा होगा ये ध्यान में आ गया, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने किताब लिखी है, हर हिंदू युवा ने वो किताब पढ़नी ही चाहिए। इससे पहले कि कोई बकवास सस्पेंस फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देखो, एक हिंदू के नाते आपको अगर जीवित रहना है, अगर आप चाहते हैं भविष्य में आपका परिवार जीवित रहे, आपकी बहन बेटी पत्नी की इज्जत सुरक्षित रहे, तो आपने अंबेडकर जी की ये सारी किताबें पढ़नी चाहिए और लोगों को जाकर बताना चाहिए ये असली अंबेडकर है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान उनकी किताब पढ़िए। अंबेडकर जी कहते हैं कि मुसलमानों को रखकर भारत कभी भी सुधरेगा नहीं, कभी भी संपन्न नहीं होगा, हमेशा संकट बना रहेगा। अगर आपको पाकिस्तान अलग करना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, वहां के सारे हिंदुओं को निकालो, यहां लेकर आओ और भारत के सारे मुसलमानों को यहां से निकालो और पाकिस्तान भेज दो। किसने लिखा? अंबेडकर जी ने लिखा। कोई चर्चा करता है टीवी पर, कोई डिबेट करता है इसके ऊपर? क्योंकि वो सिलेक्टेड चीजें हैं, वो हिंदू समाज को भ्रमित करने की सारी चीजें बताते रहेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अंबेडकर जी ने चेतावनी दी है। और एक दलित नेता थे मंडल, क्या नाम? जोगेंद्रनाथ मंडल। जोगेंद्रनाथ मंडल एक नेता थे। उनको ऐसे लगा
कि हिंदुओं से तो हमको न्याय नहीं मिलेगा, मुसलमानों से हमको न्याय मिल सकता है। और मुसलमानों से न्याय मिल सकता है इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग का समर्थन किया, पार्टीशन का समर्थन किया और मुस्लिम लीग में चले गए और दलितों को कहा कि आप बांग्लादेश, मतलब उस समय के पूर्व पाकिस्तान से मत जाओ, मैं हूं ना। और मोहम्मद अली जिन्ना के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने पाकिस्तान के, जोगेंद्रनाथ मंडल, दलित हिंदू। और उसके बाद में जो दंगे मुसलमानों ने पाकिस्तान में किए हिंदुओं के विरोध में, जो दंगे किए हैं, जोगेंद्रनाथ मंडल ने लिख कर रखा हुआ सारा इंटरनेट पर अवेलेबल है, एक बार पढ़िए। गांव गांव जा रहे थे, हिंदुओं के घर जल रहे थे। और हिंदू कौन? मेजॉरिटी दलित हिंदू थे और सब दलित हिंदुओं के इस तरह से मारा जा रहा था, बलात्कार हो रहे थे, सामूहिक बलात्कार हो रहे थे, घर कब्जा कर रहे थे, जमीनें कब्जा कर रहे थे। जोगेंद्रनाथ मंडल बार बार लेटर लिखते प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना को कि ये क्या हो रहा है, इनकी सुरक्षा को इंश्योर कीजिए। जिन्ना से उसके बाद में जो भी प्रधानमंत्री आया, कभी भी हिंदुओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं की। आखिर में मंत्रिमंडल छोड़कर, खुद की जान बचाकर जोगेंद्रनाथ मंडल चुपचाप आकर कलकत्ता में रहे और कलकत्ता में एक गुमनाम जिंदगी जीते जीते मर गए। किसी को पता भी नहीं चला जोगेंद्रनाथ मंडल कहाँ है। जो मुस्लिम दलित एकता की बात सोचकर पाकिस्तान चले गए थे और उनको जोगेंद्रनाथ मंडल को अंबेडकर जी ने कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा मत करो। मेरा कहना, अंबेडकर जी की इन बातों को ध्यान में लेकर आज क्या हो रहा है भारत में उसके बारे में सोचो। आप सब लोग युवा हो, मैं मुंबई का हूं और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस एक बहुत बड़ी वामपंथियों की एक गढ़ है और बहुत ज्यादा अपने आप को बुद्धिजीवी समझने वाले। खैर, मैं उनको कोई बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी वगैरह मानता नहीं हूं, क्योंकि ये कैसे मालूम है, ये एक किताब लिखेगा, उस किताब में कोई रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं रहेगा, अब झूठ पाखंड लिखेंगे, अच्छा अच्छा इंग्लिश लिखेंगे, उसका कोई रेफरेंस नहीं रहेगा। ये एक किताब लिखेगा, दूसरा वामपंथी दूसरी किताब लिखेगा जिसमें और कुछ भयंकर लिखेगा और इसका रेफरेंस देगा। इन्होंने कहा है, देखिए रेफरेंस में ये पुस्तक पढ़िए, रेफरेंस में वो पुस्तक पढ़िए। बाद में तीसरा वामपंथी और एक किताब लिखेगा, वो तीसरा वामपंथी बताएगा इस पुस्तक में लिखा है, इस पुस्तक में लिखा है। चौथा वामपंथी चौथा प्रबंध लिखेगा, वो इन तीनों को कोट करेगा। अरे सोर्स कहां है, ओरिजिनल सोर्स कहां है? आप जो झूठ बता रहे हो। और सारे हमारे यूनिवर्सिटी इन वामपंथियों के जहर का शिकार हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर वामपंथियों के बारे में बताते हैं, हरे घास के अंदर हरा सांप। ये वर्णन कम्युनिस्टों का अंबेडकर जी ने किया है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में अंबेडकर जी के बड़े बड़े फोटोज लगाकर, बाम सेफ वगैरह बड़ी बड़ी बातें करके, महात्मा फुले का फोटो लगाकर, जागने की जरूरत है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस बताता है कि इस देश के, इस मुंबई के अंदर अगर इसी तरह से चलता रहा, मुस्लिम आबादी अगर बढ़ती रही, तो 2047 को मुंबई 50% हिंदू हो जाएगी, 35% मुस्लिम हो जाएगी और बाकी जो पूजा पंथ है वो सब 10-12% बचेंगे। हर मुसलमान के 4-5 बच्चे रहते हैं साथियों। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चाहे गरीब से गरीब हो, वो नहीं सोचता कि मेरे बच्चे को सारी खुशियां देनी है इसलिए एक बच्चा होना चाहिए, क्योंकि खुशियां महंगी है। उसके बच्चे होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, करोड़पति होगा, कितना भी बड़ा होगा, नाम निकाल निकाल कर ढूंढिए, सबके 4, 5, 6, 7 बच्चे रहेंगे और वो कहते हैं बच्चे अल्लाह की देन है। वो 100% सही बोलते हैं, बच्चे सिर्फ अल्लाह की देन है, उसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं होता। अल्लाह मतलब ईश्वर। आपको लगता है कि एक बच्चा होने से उसको सारी खुशियां देंगे। मैं तो मुंबई वालों को पूछता हूं, और ये सारे सवाल ग्वालियर वालों को भी लागू होते हैं, कि 25 साल बाद जब 2047 आएगा, तब मुसलमानों की क्या आबादी हो गई होगी यहां पर, और आप 25 साल पहले की आबादी से कंपेयर कीजिए।
25 साल पहले आपको ग्वालियर में जितने मुस्लिम्स दिखाई देते थे, आज उसकी बढ़ोतरी प्रचंड हुई है कि नहीं? मैं जानता हूं हर विधानसभा में 5-10 हजार मुसलमान बढ़ते हैं, हर विधानसभा में, और वो पॉपुलेशन की डेमोग्राफी बदलते जाती है। देश के 1000 तहसील है, देश के 1000 तहसील है जो मुस्लिम बहुल बन चुके हैं। देश के 300 जिले हैं जो मुस्लिम बहुल बन चुके हैं। कई रीजन्स मुस्लिम बहुल हो चुके हैं, वहां पर हिंदुओं का रहना। अब आपसे कोई धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा ना, तो उसको जरा बताइए, है हिम्मत धर्मनिरपेक्षता जताने की? तो मुस्लिम एरिया में एक प्रॉपर्टी खरीदो तो बताओ। तो जो भी अपने आप को कहेगा मैं सेक्युलर हूं, नहीं सब समान है, तो तुम्हारे पास पैसा है तो तुम प्रॉपर्टी खरीदते हो ना। तो जाओ एक मुस्लिम एरिया में जाकर घर खरीदो। कोई हिंदू मुस्लिम एरिया में घर नहीं खरीदना चाहता, उल्टा वो जो हिंदू है वो घर बेचना चाहता है और मुंह मांगे दाम में पैसा देकर वहां से पीछा छुड़ाना चाहता है अपनी सुरक्षा के लिए। तो हिंदुओं की बस्तियां, मुस्लिम बहुल एरिया से हिंदू बस्तियां खाली होती जा रही है, हिंदुओं की बस्तियों के अंदर मुस्लिमों की संख्या बढ़ते जा रही है। 25 साल बाद कौन सा भारत दोगे आप अपने बच्चों को? खुशियां देने के लिए एक बच्चा हिंदू करता है। अभी तो आपको हिंदू युवा युवती मिलेंगे, नो वी आर हैप्पी विदाउट मैरिज। जो सुख चाहिए वो तो कैसे भी मिल जाते हैं, तो हमको शादी करने की क्या जरूरत है? और आपको सिंगल रहने वाले हिंदू युवा युवती बहुत बड़े पैमाने पर मिलेंगे शहरों के अंदर, शादी नहीं करते हैं। लेकिन मैं चैलेंज देता हूं आपको, ऐसे सिंगल रहने वाले मुस्लिम युवा युवती मुझे ढूंढकर दिखाइए। वो तो नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, वो तो शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। और अगर 50% मुस्लिम ग्वालियर हो जाएगा तो कौन सा सुख दोगे अपने बच्चे को? तब तो आपकी उम्र 50 हो गई होगी और उस समय आपके बच्चों की उम्र 20-25 हो गई होगी, आपकी लड़की की उम्र 20-25 हो गई होगी। आज मुर्शिदाबाद में हिंदू लड़की जाते हैं, चौक पर बैठे हुए मुस्लिम लड़के उसको हाथ से कंडोम दिखाते हैं। यह ग्वालियर में होगा, आपके बच्चों के साथ होगा। और अगर आपको अपने उस बच्चे को जीवन की सारी खुशियां देनी है तो उसको एक एडिशनल भाई और बहन देना ये आपका कर्तव्य है, अगर हिंदू समाज को जीवित रहना है तो। थोड़ी दूर की बात सोचिए, उनकी आबादी आप कम नहीं कर सकते, उनकी आबादी आप कम नहीं कर सकते, अपनी आबादी तो बढ़ा सकते हो। आज आपको लगेगा सुनील देवधर बेवकूफ है, क्या बात करके गया है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मुझे मेरे हिंदू समाज की चिंता है, मेरे हिंदू समाज के भवितव्य की चिंता है। आपके जो बच्चे अभी जन्म नहीं लिए, उन बच्चों की चिंता मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। हाल की वेस्ट बंगाल की घटनाएं भयंकर है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की होने के बावजूद धुले जैसे जगह पर दंगे आज होते हुए आपको दिखाई देते हैं। उन्होंने सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का निर्णय किया है। आपको पता है कितना महान काम मोदी सरकार ने वक्फ का कानून खत्म करके उसमें अमेंडमेंट करके किया है। आपके भविष्य की पीढ़ियों को, आपकी भारत माता को सुरक्षित रखने का काम किया है। कितना अनाप शनाप कानून था, क्या कानून था, और कांग्रेस ने यह सारा किया। उनको मालूम था बर्बादी हो रही है, उनको कुछ लेना देना नहीं था। मंदिरों के ऊपर दावा किया है, गुरुद्वारों के ऊपर दावा किया है, हमारे ऐतिहासिक स्थानों पर दावा किया है। किसी जमाने में औरंगजेब को जहां पर दफनाया गया था, औरंगजेब की जो कब्र थी, वो कब्र आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की थी। बाद में वक्फ बोर्ड ने उसके ऊपर दावा ठोक दिया कि ये जो है हमारी जमीन है, और उसके बाद में वो वक्फ बोर्ड के पास है। आज आपको चाहिए तो भी उसको उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि दावा तो उन्होंने ठोका और उनके कब्जे में चली गई। पानी के अधिकार के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संघर्ष किया। मैंने बताया आपको, चौदार तड़ में, महाड़ में उन्हें सत्याग्रह किया। उससे पहले गौर से सुनिए, जब भी मुद्दा उठेगा तो चर्चा में बताइए। महाड़ के चौदार तड़ के सत्याग्रह से पहले उन्होंने एक सत्याग्रह किया था पानी के लिए दौलताबाद में, और दौलताबाद में उनको पानी से रोकने के लिए मुसलमान लोग थे, वहां कोई हिंदू नहीं था। दलितों को पानी नहीं पीने के लिए दे सकते थे, पी नहीं सकते थे। दौलताबाद के तालाब में हिंदू दलित पानी नहीं पी सकते थे, मुसलमान रोकते थे। अंबेडकर जी ने आंदोलन किया, अंबेडकर जी के ऊपर हमला हुआ है,
अंबेडकर जी ने लिख के रखा है एक किताब में कि मेरी हत्या की साजिश की गई थी। महाड़ के सत्याग्रह की देश भर में चर्चा, दौलताबाद के सत्याग्रह की चर्चा नहीं। इतना डर मुसलमानों से, इतना डर। मणिपुर इतना जल रहा है, आपको पता है ना सबको। मणिपुर में कुक्की और मैतेई का संघर्ष है। हालांकि 10 साल पहले नागा और कुक्कियों का संघर्ष होता था, दोनों ईसाई थे। नागा कुक्कियों के चर्च तोड़ते थे, नागा कुक्कियों के ईसाई पादरियों को मारते थे, कुक्की नागाओं के चर्च तोड़ते थे, नागा पादरियों को कुक्की मारते थे। यहां खबरें आती थी कि आरएसएस ने चर्च जला दिया, एक क्रिश्चियन दूसरा क्रिश्चियन जाति के आधार पर, समाज के आधार पर एक दूसरे के चर्च जलाता है, बदनाम आरएसएस पूरे देश भर में। लेकिन यह संघर्ष हिंदू मैतेइयों को खत्म करने के लिए षड्यंत्र, कुक्की और मैतेइयों का षड्यंत्र जो संघर्ष चल रहा है। लेकिन उस इम्फाल शहर में मैतेई मुसलमान बन गए। कैसे बन गए? एक तो रोहिंग्या आ गए बड़े पैमाने पर, और मैतेई लड़कियों के साथ, मैं 90s की बात कर रहा हूं, जब मैं प्रचारक के नाते मेघालय गया 1991 में। मैं घर छोड़कर प्रचारक बना और संघ ने मुझे शिलोंग भेजा, और फिर हमारी प्रांत की बैठक में मेघालय से भी लोग आते थे, मणिपुर से भी आते थे, और वो रिपोर्टिंग करते थे। बांग्लादेश से मुस्लिम्स आकर हिंदू मैतेई लड़कियों से शादियां करके उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, और उनकी आबादी हो रही है बढ़ती, बच्चे मुस्लिम हो रहे। ये 91 की बात है। टुडे वी आर इन 2025। लगभग 2 लाख पॉपुलेशन, मणिपुर की कुल पॉपुलेशन 20 लाख है। 2 लाख पॉपुलेशन मैतेई मुस्लिम्स की है, जो 1991 में 10,000 भी नहीं थी। और ऐसी स्थिति में कुकी और मैतेई संघर्ष में, कुकी जा नहीं सकते मैतेइयों के इम्फाल में जहां एयरपोर्ट है, और मैतेई जा नहीं सकते कुकियों के एरिया से, जो उनको बाय कार अगर गुवाहाटी जाना है। दोनों के रास्ते एक दूसरे के लिए बंद है। कुकी देखते ही गोली मार देंगे, मैतेई देखते ही गोली मार देंगे, ऐसी स्थिति है आज मणिपुर में। लेकिन मैतेई मुस्लिम आराम से कुकियों के एरिया से निकल जाता है, उसको कोई हाथ भी नहीं लगाता। मेघालय के अंदर मैं तो वहां पर 8 साल प्रचारक रहा हूं। हिंदुओं के ऊपर ईसाई षड्यंत्र करके सबको बाहर निकालने के, स्टॉप ट्रीटिंग अस लाइक एन इंडियन कॉलोनी, वी आर खासीज बाय ब्लड, इंडियंस बाय एक्सीडेंट, इंडियन डॉग्स गेट लॉस्ट के वॉल राइटिंग मैंने अपने आंखों से देखे प्रचारक रहते हुए, हिंदुओं को निकालने के लिए। वहीं पर इतने बड़े पैमाने पर मुसलमान बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, उन्होंने शादियां की है। अब खासी मुस्लिम, जैंतिया मुस्लिम, गारो मुस्लिम आबादी निर्माण हुई है। उनको हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं है। समस्या बहुत गहरी है, और गहरी समस्या मुझे समस्या नहीं लगती। अगर यहां पर लगाया हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श रखे तो ये कितने भी करोड़ों बन जाए, ये एक शिवाजी महाराज का आदर्श हमें उस समस्या पर सॉल्यूशन देने की क्षमता रखता है। ये कितनी भी गंभीर समस्या रहे, वहां पर महाराणा प्रताप की तस्वीर है। ये तस्वीर हमें जो है मार्ग दिखा सकती है, इनका जीवन हमें मार्ग दिखा सकता है। और क्या बताऊं महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ये जो उन्होंने कहा मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, ये स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का अलग जगाने वाली, घोड़े की बागडोर अपने दांतों में दबाकर, दोनों हाथों में तलवारें धारण करके, दत्तक लिए हुए पुत्र को पीट कर बांधकर 1200 अंग्रेजों के मुंह काटकर भारत माता की गोदी भरने वाली महारानी लक्ष्मीबाई, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर, माता जिजाऊ हमारी युवतियों के सामने आदर्श रहे। शिवाजी महाराज हमारे सामने आदर्श रहे, सावरकर आदर्श रहे, हमारे सामने आदर्श गुरु गोविंद सिंह महाराज रहे, हमारे सामने आदर्श डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रहे। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को याद करने के लिए, देखिए किसी का स्मारक क्यों बनाया जाता है, किसी का बड़ा भवन क्यों बनाया जाता है, उसे याद करते हैं लोग। 5 स्थान डॉक्टर अंबेडकर जी के थे, कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश के मऊ में जहां उनका जन्म हुआ, वो जन्म स्थान,
नागपुर में जहां उन्होंने धर्म परिवर्तन करके सबको मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं बनने दिया, बुद्धिस्ट बनाया। और एक बात ध्यान में रखिए, जब बुद्ध धर्म की स्थापना हुई तब हिंदू शब्द ही नहीं था, इसलिए हिंदू शब्द के विरोध में बुद्ध धर्म, ये सब दिमाग से ही निकाल डालिए। हिंदू शब्द का जन्म ही नहीं हुआ था। तो उस समय जो सनातन धर्म था उसके विरोध में भगवान गौतम बुद्ध ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज करके बुद्ध धर्म बनाया था, उसमें अंबेडकर जी लेकर गए थे। वो जो धर्म परिवर्तन जहां पर हुआ था वो नागपुर का स्थान, 26 अलीपुर रोड, जहां जिंदगी में उन्होंने राजनीति की, संविधान को आकार दिया, उनका वो स्थान, लंदन में जहां पर वो पढ़े उनका वो स्थान, और अंतिम सांस जहां पर लेने के बाद उनका अंतिम क्रियाकर्म जहां हुआ वो मुंबई का चैत्य भूमि का स्थान। चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि, उनकी जन्मभूमि, दिल्ली की कर्म भूमि और शिक्षा की भूमि उनकी लंदन की। ये 5 स्थानों को पंचतीर्थ कहा। सबसे पहले तो इन स्थानों को सुरक्षित करने का काम श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, और उसके बाद में उनका भव्य निर्माण करने का, लंदन की जगह जहां अंबेडकर ठहरे थे वो खरीद ली, जो रहता था वहां पर मुंह मांगे दाम पर देवेंद्र फडणवीस हमारे देवाभू मुख्यमंत्री ने वो जगह खरीद ली और वहां पर भव्य स्मारक मोदी जी ने खड़ा किया। ये 5 को पंचतीर्थ कहा मोदी जी ने। तीर्थ वो होता है जहां भगवान का वास होता है, तीर्थ वहां होता है जहां पर ऋषितुल्य व्यक्ति का वास होता है। मोदी जी ने इनको पंचतीर्थ कहा है। मोदी जी के लिए अंबेडकर भगवान समान है, और कांग्रेस और वामपंथी चलाते हैं कि संविधान बदलने वाले हैं। कितना झूठ फैलाएंगे, वो तो झूठ फैलाने का काम करेंगे ही, चोर तो चोरी करने का काम करेगा ही। सज्जनों को क्या हुआ है, आपको आपका काम करने से किसने रोका है? जाइए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाइए, दायित्व लेकर काम कीजिए। जाइए बजरंग दल में भर्ती हो जाइए। जाइए आप जाकर विश्व हिंदू परिषद का काम कीजिए। जाइए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दायित्व लेकर काम कीजिए। नहीं तो अपना खुद का कोई संगठन बनाकर हिंदुत्व का आंदोलन चालू कीजिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा में जाइए। मोदी जी ने कहा है कि युवाओं ने राजनीति में आना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी आज की घड़ी में सर्वोत्तम राजनीतिक दल है जिसमें आपने जाकर राजनीति करनी चाहिए। मैं आपको आह्वान करता हूं कि बीजेपी में आइए। राजनीति का रास्ता आसान नहीं है, मैं जानता हूं, बहुत झटके बैठते हैं, सबको बैठते हैं, आपको भी बैठेंगे, लेकिन वहां हिम्मत से टिकोगे। क्या मोदी जी ने संघर्ष नहीं किया? अमित भाई ने संघर्ष नहीं किया? राजनीति में, अंतर्गत राजनीति ने संघर्ष किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बने ना, देश के लिए 370 खत्म करने का काम किया ना उन्होंने, ट्रिपल तलाक को खत्म करने की हिम्मत उन्होंने दिखाई ना। पाकिस्तान में रहने वाले धर्म के कारण प्रताड़ित हुए हिंदू, सिख और जैन और बुद्धों को नागरिकता दिलाने का काम, शाहीन बाग धरे रह गए, बैठे रह गए, कुछ नहीं हुआ। नागरिकता देने का काम करके दिखाया ना, वक्फ का कानून करके दिखाया ना, सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ राम मंदिर बना के दिखाया ना। राजनीति में गए तभी तो हुआ ना ये सब। भविष्य में हिंदू समाज को सिक्योर करने के लिए हिंदू युवाओं ने राजनीति में आना चाहिए। मुस्लिम केवल पूजा पद्धति नहीं है, वो एक पॉलिटिकल आंदोलन है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। दे वांट पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का गाना आपको बताकर मेरा भाषण खत्म करता हूं, आपकी आंखें खुल जाएगी, जो कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये हम जो है ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये गाना सिर्फ मुसलमानों के लिए लिखा हुआ है, ये आपको पता ही नहीं है। और बाद में नेट पर जाकर देखिए पूरा गाना गूगल में, तरानाए मिल्लत, चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये हम मतलब मुसलमानों के लिए है। वो पॉलिटिकल आंदोलन है, उनको दुनिया पर सुप्रीमेसी चाहिए। लोक संख्या के आधार पर विधायक चुनकर आए, लोक संख्या के आधार पर सांसद चुनकर आए, लोक संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री उनका बने, लोक संख्या के आधार पर प्रधानमंत्री उनका बने। वो तो अपना काम कर रहे हैं, हमने क्या चूड़ियां पहन के रखी है? हिंदू युवकों काम में लग जाओ, आदर्श अंबेडकर को रखो, अंबेडकर जी को पढ़ो,
और लोगों को सच्चा अंबेडकर क्या है जाकर बताओ। यही बताने के लिए मैं आया था। मैं आपसे भारत माता की जयकार सुनना चाहता हूं। सभी 2 हाथ ऊपर उठाकर जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।